ओम शांति। हमने जाना कि हम आत्मा हैं और हमारा पिता वो परमात्मा है, और जब हम उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे तभी हमारे में पावर आ सकती है। उसके लिए पहले हम पॉजिटिव कहें या पावरफुल कहें, संकल्प लेते हैं। तो आत्मा समझकर पहले ये पावरफुल संकल्प हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? अपनी ओरिजिनल स्टेज तक जाना। तो अपनी ओरिजिनल स्टेज तक जाने की ये हमारी जर्नी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो कैसी भी नेचर वाली आत्मा उसके सामने आ जाए, लेकिन बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुराने लगती है। और बच्चे के सामने पे भी कोई कैसा भी हो चेहरा बनाए हुए, लेकिन वो हर किसी को देखकर मुस्कुराता है। और एक बच्चे की हंसी पूरे घर का वातावरण खुशनुमा बना देती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में है। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, जिसमें अभी विकारों की प्रवेशता नहीं है। वो विकारों से अनजान है। तो प्योर सोल है ना, तो उसको सभी उठाना चाहते हैं, सभी प्यार करते हैं, सभी उसकी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि उसमें विकार नहीं है। तो प्योरिटी अपनी तरफ खींचती है, सबको खींचती है। तो ऐसे ही परमात्मा, वो तो सभी गुणों का सागर है, प्यार का भी, पवित्रता का भी, सुख शांति का भी, सभी चीजों का सागर है वो। तो हम उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप को उससे जोड़ना चाहते हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी पर आएंगे तभी तो उनसे जुड़ पाएंगे। तो मेडिटेशन से पहले हम ये शुद्ध संकल्प लेते हैं, और फिर उसमें खुद को हम क्या करते हैं? टिकाने की कोशिश करते हैं। बार 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 उन गुणों का हम क्या करते हैं? सिमरन करते हैं। सिमरन कह सकते हैं, रिपीट कह सकते हैं, क्योंकि ये हम आत्मा के ही गुण हैं ना, जो दब गए हैं या पीछे चले गए हैं। हालात के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, दुनिया को देखते हुए उसके ऊपर आवरण चढ़ता गया है और हम अपने गुणों को भूल चुके हैं। लेकिन जब हम बार बार इनको रिपीट करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे ये गुण जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पीछे चले गए हैं, वो फिर से हमारे आगे आने लगते हैं। कॉन्शियस हमारी फिर से जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे हम ये विचार लेते जाते हैं तो हमारी स्थिति वैसी बनने लगती है। माना मैं बोल रही हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे वैसी वाइब्रेशन, वैसी स्थिति हमारी बनने लगती है। और स्थिति बनते ही हम उस पिता से कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। जैसे एक रेडियो की सुई को हम जिस तरह का गाना सुनना चाहते हैं उस पर सेट कर देते हैं, तो वैसा ही गाना हमें सुनने लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम अपनी मन बुद्धि की सुई को उस पिता पर एकाग्र कर देते हैं, तो हमारे पिता जो हैं, उनके पास जो भी है वो हमारे में अपने आप आने लगता है। जितनी एकाग्रता ज्यादा होगी, मन बुद्धि जितनी उनके ऊपर ज्यादा टिक पाएगी, उतनी हमें क्लैरिटी से अपने पिता की वाइब्रेशन को हम कैच कर सकेंगे। मतलब सुई एकाग्र हुई मन बुद्धि की, अर्थात मन संकल्प भी ले रहा है कि ये मेरे पिता हैं, सर्वशक्तिवान पिता को मैं देख रही हूँ।
और देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। एकदम क्लैरिटी से अगर एकाग्र हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं ना, हम पिता है हमारा, तो उसकी वाइब्रेशन को हम कैच करने लगते हैं। आजकल तो आज तक हम क्या करते आए थे? प्रार्थना ही करते आए थे, अर्थात उसको बस गाते गाते सुनाते ही आए थे। उसकी भी सुननी होती है, ये तो कभी बुद्धि में ही नहीं आया। लेकिन मेडिटेशन मीन्स खुद साइलेंट हो जाना और उसकी सुनना, खुद साइलेंट हो जाना, क्योंकि हमेशा उसको सुनाया है वो क्या कहना चाहता है। कहते वो नाराज है हमसे, परमात्मा तुम हमसे खुश हो जाना, हमारे ऊपर कृपा कर देना, तो कुछ तो बता तुम कहाँ है। तो उससे पूछ रहे हैं तो उसकी सुने भी तो सही, वो भी तो कुछ कहना चाहता होगा ना। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन में क्या करना है? खुद को साइलेंट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं उसके पास। जो भी मन में कोई बात है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसको साइड रख दें और खुद पहुंच जाएं अपने पिता के पास। क्लियर देखें, परम धाम में, वो साइलेंस होम में, वो शक्तियों का सागर, वो गुणों का सागर, मैं उनको देख रही हूं। और मैं आत्मा एकदम साइलेंस उनके सामने जाकर बैठ जाएं। जब तक एकाग्र कर सके मन को, बुद्धि को इस सीन पर कि मैं आत्मा, उस परम आत्मा अपने पिता के सामने उनकी शीतल किरणों को समाती जा रही हूं। धीरे धीरे उन शीतल किरणों को अपने में समा, मैं शांत स्वरूप आत्मा अब अपने मस्तक में अब इसी शांत अवस्था में जो बात छोड़ कर गए थे उस पर नजर डालें। आपको क्लियर संकल्प आएगा कि क्या करना चाहिए। किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो यह अभ्यास करना है स्वयं को आत्मा रियलाइज करते हुए अपने पिता के पास जाकर बैठ जाना है और एकदम साइलेंट कर देना है खुद को। और जब तक बैठ सके, एकाग्र हो सके, उसके बाद फिर से शरीर में आए और साइलेंट से जो बात है जिसका हल नहीं निकल रहा है उसको उस समय सोचें, तो हल जरूर निकलेगा। क्योंकि साइलेंट बुद्धि और उस परमात्मा से ली हुई शक्तियों वाली बुद्धि बिल्कुल सही निर्णय करती है। ट्राई करें। ओम शांति।